दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए आज कई छोटी बड़ी खबरें हैं और सागा ग्रुप को लेकर के भी और अन्य चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जिनके निवेशक अपने भुगतान का दावा कर चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत या पीआईडी एक्ट राज्य के कानून के तहत, लेकिन समय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उनका भुगतान नहीं आने के कारण काफ़ी पब्लिक निवेशक और कहीं ना कहीं अब एजेंटों के साथ अभद्र व्यवहार भी करना उन्होंने शुरू किया है, जो कि पूर्णतः गलत है। एजेंट का क्या दोष है, कितना दोष है, ये चीज़ें अलग है, क्योंकि सब निवेशकों को पता है कि एजेंट ने अपने घर में पैसा नहीं रखा है, जमा करके बॉन्ड, पॉलिसी बॉन्ड हो या पासबुक हो या चेक जो भी या पोस्ट डेटेड चेक मिलती थी वो निवेशकों को दे दिया है। और अब जो दिक्कतें आ रही हैं, गाली गलौज, बहुत सारे एजेंटों के बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि घर में अपने एक बंदी की तरह, कैदी की तरह रह रही हैं। वो घर से नहीं निकल पा रही कि घर से निकले तो लोग उन्हें घेर लेते हैं, पूछते भाई पैसा कब मिलेगा, उनको परेशान करते हैं। उत्पीड़न बहुत सारे ऐसे जगहों से बात होती है कि महिला एजेंट भी कॉल करती हैं कि सर लोग आ रहे हैं, हमारे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो, एक चीज़ आप लोग भी समझते हो कि पैसा एजेंट के पास नहीं है और एक पैसे का जो लीगल प्रोसेस है, जो तरीका है, उस तरीके से मिलेगा। किसी के साथ मारपीट करना या गाली गलौज करना ये उचित नहीं है और ना ये विधि सम्मत तरीका है और ये पूर्णतः अनैतिक है। और मैं निवेशकों से एक बार फिर अनुरोध करेंगे ऐसे अनैतिक कार्य न करें। और चाहे वो कोई कंपनी हो, सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो और साइंस सिटी हो, राधा माधव हो, फ्यूचर मेकर हो, विश्वामित्र हो और कैमुना हो, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या अन्य कोई चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, डालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वुमन हो, एलजेसीसी हो, शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, यशोदीप हो, विश्वास हो या श्री विवेकानंद हो, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी हो, उनके पीड़ित कार्यकर्ताओं की आज जो दशा और दुर्दशा है, दशा क्या उनकी दुर्दशा है, और उनका लगातार उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। और एक खबर और आ रही है, अभी इसे कंफर्म ना समझें, कि सागा ग्रुप के जिम्मेदारों में से किसी बड़े, जैसे कि जिम्मेदार पर्सन रहे हैं, शायद कागज में ना हो, संजय मुदगिल भी हो सकते हैं, आर.के. शेट्टी भी हो सकते हैं, उत्तम सिंह राजपूत भी हो सकते हैं, सबाब हुसैन और शमीर अग्रवाल, इनमें से किसी को भी शायद जल्द ही देहरादून पुलिस ने जो एक्शन लिया है और जो अभी पता चल जाएगा 2-3 दिन में, किसी न किसी यानी बड़ा विकेट गिरने वाला है और गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि पुलिस ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से किसी न किसी को, क्योंकि लगातार जो प्रेशर आंदोलन के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो कोई न कोई बड़ा विकेट अब गिरेगा, इनकी गिरफ्तारी होगी। और गिरफ्तारी तभी संभव होगी, देखा जाए जैसे मातृशक्तियों ने, महिला नारी शक्तियों ने कई राज्यों में देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं पे जो पुरुष हैं वो आंदोलन में नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटा पैसा कमा करके रख लिया है और वो घर में ऐसे बैठे हैं और रो इस तरह रहे कि जैसे उनके पास कुछ नहीं है। तो अब ऐसे चलने वाला नहीं है। अब आपको एकजुट होकर के आंदोलन में भाग लेना होगा। मैंने बताया मई के बाद में जून में हो सकता है कुछ ऐसे लीडरों के ऊपर ताबड़तोड़ FIR होंगी और संगठन भी अब मई के बाद में जून में आंदोलन तो करेगा ही, FIR का भी सिलसिला शुरू करवाएगा। और जो ठगों के खिलाफ अभी FIR हुई है, चाहे वो उत्तम सिंह राजपूत हों
चाहे शबाब हुसैन हो, चाहे आर के शेट्टी हो, चाहे संजय मुदगिल हो, चाहे वो ठग महाठग शमीर अग्रवाल हो, ये बचने वाले नहीं हैं। अभी पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बनाया जाएगा कि आप एक छोटी सी शिकायत एजेंट के खिलाफ अगर चली जाती है, आप उन्हें तुरंत उठा लेते हो, उनके ऊपर विभिन्न धाराएं लगा देते हो। आखिर इन बड़े जिम्मेदार जिन्होंने मोटा पैसा, हो सकता है ये लोग अनैतिक तरीके से कमाए हों, क्योंकि वो ठग शमीर अग्रवाल का जो ऑडियो भी वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये लोग कैसे बचे हैं। डाउट होता है क्या कोई लेन देन हो गया है या किसी प्रकार का राजनीतिक प्रेशर है। ये जवाबदेही पुलिस विभाग की तय की जाएगी। अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप जनता को बिल्कुल मूर्ख बना करके और आप लोग केवल निवेशकों का भुगतान ना हो पाए, ये आपस में लड़ते रहें, फूट डालो राज करो, ये नीति चलने वाली नहीं है। अब सावधान हो जाइए। जून से आपसे भी हिसाब किताब जन आंदोलन के माध्यम से मांगा जाएगा और ये देना होगा। जनता जनार्दन है, आपकी भी जिम्मेदारी तय करेगी और आपको कार्रवाई तो इन ठगों के खिलाफ करना होगा। इनकी प्रॉपर्टियां भी अटैच करनी हो, क्योंकि आप लोगों ने इतना मौका दे दिया है कि ये अपनी संपत्ति और प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करके कहीं ना कहीं दाएं बाएं भाग गए या अंडरग्राउंड हो गए। नहीं, ऐसे कैसे संभव हो सकता कि ये ठग आपकी नज़र से, आपकी पकड़ से पुलिस चाह जाए तो ये ठग भग के जा पाएंगे या कहीं अंडरग्राउंड रह पाएंगे। अरे खोज लेते, लेकिन आप लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया है। निवेशकों का कभी हित नहीं चाहा है, बल्कि उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं किया है। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो आपको अपने पद पर बने रहने की अधिकार नहीं है और ये अधिकार जनता जनार्दन आपसे छीनेगी। ये तय जान लीजिएगा कि बहुत उत्पीड़न होगा। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें डाउट हो रहा है कि आखिर ये ठग बच कैसे रहे हैं, जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार भी आता है। जब मैं बात करता हूं तो इधर उधर की कहानी समझाता है। आखिर आप केवल ये बताए तो रजिस्ट्रेशन देना मेरा काम है, जीएसटी क्यों ले रहे हो भाई? रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, अन्य चीज़ें ले रहे हो, और जब आपको राज्य का कोई रजिस्ट्रार बताता है कि ये यहाँ पे अवैध तरीके से काम कर रहे हो तो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आम नागरिक का पैसा फंस जाता है तो बताते ये फर्जी है। सारी चीज़ें जून के बाद में क्लियर करनी होंगी। मुझे तो डाउट होता है कहीं सेंट्रल रजिस्ट्रार ने भी सागा ग्रुप की या अन्य सोसाइटियों के मालिकों से कुछ लेन देन तो नहीं कर लिया। ये भी ठगों के साथ तो नहीं मिले हुए हैं। अगर मिले हुए हैं तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और आम नागरिक की संपत्ति जीरो होती जा रही, आम नागरिक जमीन पे आ गया, आम नागरिक अपने अर्थ के मामले में बिल्कुल कमज़ोर हो गया। और ये जो बैठे हुए कुर्सी में एसी और फलाना धमाका और सारी सुविधाएं भोग रहे हैं जनता के पैसे से, ये की संपत्तियां में वृद्धि हो रही हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए। और जब तक इन लोगों के ऊपर भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा, जनता अपने हक के लिए, क्योंकि लुटवाने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है और इन्हें भी दंड मिलना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। मुझे शक होता है कि ठग अगर बच रहे हैं तो कहीं न शासन प्रशासन बचा रहा है या सत्ता कहीं न कहीं संरक्षण दे रही है, और या सेंट्रल रजिस्ट्रार और या बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के संरक्षण की वजह से ठग बच रहे हैं। लेकिन जून में इतना प्रेशर बना दिया जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगी। नहीं तो फिर अंतिम हम तो सत्याग्रही हैं, सत्य का आग्रह करेंगे और उसके बाद सत्ता का परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जन जागरण जन चेतना अभियान चला करके ये भी तय करेंगे। और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए चाहे आप रिजर्व फंड बनाएं, चाहे जो भी बनाएं, मुझे नहीं मतलब है, चाहे ये लिक्विडेटर तुम्हारा जो नियुक्त हुआ है, चाहे ये अतिशीघ्र भुगतान कराए। अब अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है, दिन प्रतिदिन आप रजिस्टर्ड करते जाते हो कंपनी सोसाइटी को, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। आपकी जवाबदेही तय की जाएगी और निवेशकों का हितों की रक्षा और भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।